हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। जैसा कि उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। ये खैर अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कई बच्चों को कैलकुलेशंस ज़्यादा अच्छी लगती हैं और कईयों को ये ज्योमेट्री पोर्शन ज़्यादा अच्छे से होता है। तो जिनको ये पोर्शन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिनको थोड़ा कम समझ आता है उनके लिए भी मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि उनको भी इंटरेस्ट आए और वो भी इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए हम कोई एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट और अ रिफ्लेक्स। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसा आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट होते हैं 90 से छोटे। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनका मेजर 0 और 90 के बीच में लाई करता है। ऑब्ट्यूज जिनका मेजर 90 और 180 के बीच में लाई करता है, यानी कि 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं। राइट एंगल होता है जो पूरा 90 डिग्री होता है। पूरा 90 डिग्री का एंगल जो होता है दैट इज़ राइट एंगल, और ये हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर शेप का होता है। एल शेप जिसको हम बोलते हैं, ये इस तरह से होता है 90 का एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 का, जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है, जिसका पूरा मेजर 180 होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स क्या होता है, जो 180 से बड़ा होता है, 180 और 360 के बीच में लाई करता है वो। चलिए हम फिगर्स को देख के डिसाइड करते हैं। अब देखिए, आप इसको चाहे मेजर ना भी करें, आप डी से मेजर भी कर सकते हैं, और अगर मेजर ना भी करें तो इस तरह से होता है कि हम इनको देख के ही पता लगा लेते हैं। इनके फर्स्ट व्यू से ही हमें पता चल जाता है कि ये राइट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है या रिफ्लेक्स है। फर्स्ट देखिए एंगल XYZ। अब ये देखो, जहाँ पे ये आएगा ऐसा, ये छोटा सा बॉक्स सा बना होता है, और ये देखिए है भी बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप इसको प्रोटेक्टर से, डी से, जिसको आप डी बोलते हो, प्रोटेक्टर से भी आप मेजर करोगे तो आप देखोगे ये 90 है। तो ये 90 है तो इट इज़ राइट एंगल। हेयर PQR। अब देखिए PQR जो है वो 90 से बड़ा है। कैसे? 90 यहाँ कहीं ऐसे होता और 90 से ज़्यादा है। आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, जिसकी आर्म्स ज़्यादा खुली हुई हैं, ये 90 है, ये है ना स्ट्रेट लाइन, ये 90 होगा। 90 से आर्म्स ज़्यादा खुली हैं तो वो क्या है, ऑब्ट्यूज। और जिसकी आर्म्स जो हैं वो कम खुली हैं, 90 से कम खुला हुआ है, जो बंद बंद सा एंगल होता है, दैट इज एक्यूट। तो दिस इज ऑब्ट्यूज। ये हम देख के पता लगा रहे हैं, हमने इनको मेजर नहीं किया। आप चाहें तो इनको मेजर करके भी देख सकते हैं, बट यहाँ मेजरमेंट नहीं पूछा था। उन्होंने ये नहीं कहा, सिर्फ कहा नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव देयर मेजर, ये वर्ड यूज नहीं हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट इज थर्ड AOB। देखिए देखने से ही आपको पता चल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन वाला 180 हो गया, इट इज ए स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज दिस। देखिए जिसमें अब हम एक्चुअली क्या देखते हैं कि एंगल ये है, लेकिन इसमें ये बाहर से बना हुआ है, यानी कि ये 360 से माइनस होके आना है। तो दिस इज रिफ्लेक्स, जिसमें ये निशान बाहर से बना होता है, ये जो मार्क है ये बाहर से होता है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज ये देखिए, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि अगर इसका मार्क यहाँ से बना होता बाहर से तो आप बोलते ये रिफ्लेक्स है। अब चूंकि ये अंदर से है, देखिए 90 यहाँ होगा, 90 से ज़्यादा खुला हुआ है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये देखिए ये बंद है ना, 90 ऐसे सीधा आता तब 90 होता, 90 से ये लाइन की तरफ को ज़्यादा गया हुआ है, यानी कि बंद हो रहा है। ये वर्ड्स मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये आपने कहीं पे भी लिखने नहीं होते, ये आपने समझने हैं कि कैसे ये चीज़ एक्यूट कैसे है। ये सिंपल नोशंस जिसको आप इजीली याद रख सको, आप अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, करते हो, तो उनसे आप इसको याद रख सकते हो। दिस इज़ एक्यूट एंगल, 90 से छोटा होगा। आप मेजर करेंगे तो भी ये एक्यूट ही आएगा, इसका मेजरमेंट 90 से लेस आएगा। This is first question. Now let's come to question number 2. Question number 2 is
राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको कुछ एंगल्स दिए हैं, आपने उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, आप गिवन एंगल को 90 में से माइनस कीजिए तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो प्लस होके हमें 90 देते हैं। पेयर ऑफ एंगल कब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जब वो हमें प्लस होके दोनों एंगल्स को प्लस करें तो 90 डिग्री सम आए, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि इसको 90 में से माइनस करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 53 इज इक्वल टू 90 माइनस 53। 90 में से 53 को माइनस कीजिए, दिस इज 37। नेक्स्ट इज 90। तो अब 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस 90। 90 में से एंगल को माइनस करना, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 85। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85 वो क्या आएगा, 90 माइनस 85, दिस इज 5 डिग्री। नेक्स्ट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 4/9 ऑफ ए राइट एंगल, पहले आप 4/9 ऑफ राइट एंगल निकालो, देन उसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले 4/9 ऑफ राइट एंगल निकालते हैं। 4/9 इंटू राइट एंगल इज 90, तो 9 10 90 यानी कि 40, 10 4 40। 40 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 90 माइनस 40, दिस इज 50 डिग्री, आंसर इज 50। 0, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 is equal to 90 minus 0, this is 90 degree. Next is third question, write the supplement of each of the following. अब स्टूडेंट सप्लीमेंट क्या होता है, एंगल को 180 में से माइनस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में 90 से माइनस किया था, सप्लीमेंट में 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो प्लस होके हमें 180 सम देते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 55 is equal to 180 माइनस 55। 180 में से 55 को माइनस कर लीजिए, 125, दिस इज आंसर। सप्लीमेंट ऑफ 55 इज 125। नेक्स्ट इज 105। तो सप्लीमेंट ऑफ 105 इज इक्वल टू 180 माइनस 105, दिस इज 75 डिग्री। तो 75 जो है वो उसका सप्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट इज 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। अब पहले 2/3 ऑफ राइट एंगल निकालिए। 2/3 इंटू 90, राइट एंगल इज 90, 3 30, तो 32 ज़ा 60, यानी कि आपको किसका सप्लीमेंट निकालना है, 60 का। अब यहाँ लिखिए सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दिस इज 120। तो सप्लीमेंट कितना है, 120। नेक्स्ट इज 1/3 ऑफ 270। पहले इसको सॉल्व कीजिए, देन इसका सप्लीमेंट। तो 1/3 इंटू 270, दिस इज 90, तो 91 ज़ा 90, यानी कि आपको किसका सप्लीमेंट चाहिए, 90 का। तो सप्लीमेंट इज 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री, 180, दिस इज 8। तो 180 माइनस 90, दिस इज 90, तो आंसर इज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। आपको एक पेयर दिया है एंगल्स का, तो उसको आपने बताना है कि ये सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सिंपल है, आप इन दोनों को प्लस करके देखिए। अगर सम 180 आता है तो इट इज़ सप्लीमेंट्री, और अगर सम जो है वो 90 आता है तो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। और स्टूडेंट्स, ये जो गिवन एंगल होंगे ना, इनका आइदर 90 या 180 आएगा ही आएगा। 90 या 180 के अलावा और कुछ सम नहीं आएगा इनका। तो एंगल्स ही इसी तरह के दिए होंगे कि आइदर वो आपको 180 देंगे या 90 देंगे। तो चलिए पहला हम चेक करते हैं। 65 प्लस 115, दिस इज़ 180, तो इट इज़ सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट इज, बस सिंपल है, कोई भी वैल्यूज़ आ जाएं, आपने जस्ट उनको प्लस करके देखना है। अगर प्लस करके 180 आ रहा है तो इट इज़ सप्लीमेंट्री, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट इज 63 प्लस 27, दिस इज 90, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री।
नेक्स्ट इज 45 प्लस 45। इसी तरह से आपको कोई भी एंगल्स दिए जा सकते हैं, जस्ट ऐड इट एंड चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 5, 2 complementary angles are in the ratio of 4:5. What is the ratio? 4:5. 5 find the angles. तो let angles be, देखिए जो रेशो दी होती है उसी के साथ x लगा के हम एंगल्स रख लेते हैं, 4x एंड 5x। सपोज कीजिए कि एंगल क्या है, ये 4:5 है तो 4x प्लस 5x। नाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम क्या है 90। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 90 एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। रीज़न क्या है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है। तो दिस इज 9x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 बाई 9, x इज इक्वल टू 10। x हमारे पास 10 आ गया, तो इट मीन एंगल्स क्या हैं, एंगल्स आर 4 इंटू 10, 4x था ना, तो 4 इंटू 10 40 डिग्री एंड नेक्स्ट इज 5 इंटू 10, दिस इज 50 डिग्री। So these two are the required angles, 40 degree and 50 degree. Next is question number 6. 2 supplementary angles are in the ratio 5:13. Find the angles. ये भी सेम फिफ्थ की तरह ही उन्हीं लाइंस पे चलेगा। यहाँ पे सप्लीमेंट्री गिवन है तो आपने सम 180 लेना है। Let angles be 5x and 13x, क्योंकि रेशो 5:13 गिवन है। As per the statement 5x plus 13x is equal to 180, क्योंकि एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री हैं। As angles are supplementary तो उनका सम 180 हो जाएगा। This is 13 plus 5, 18x is equal to 180, x is equal to 18 by 180 by 18, x is equal to 10। तो x 10 आ गया, तो एंगल्स आर 5x 5 इंटू 10 50 एंड 13x 13 इंटू 10 130। दीज आर द रिक्वायर्ड एंगल्स। आप यहाँ पे शो भी कर सकते हैं 5 इंटू 10 50 और 13 इंटू 10 दैट इज 130। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल फाइंड आउट कीजिए जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो लेट एंगल इज इक्वल टू x, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा उसका 90 माइनस x, क्योंकि सम जो है वो 90 होना है। उस 90 में से हम ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अब क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट और एंगल आपस में इक्वल है। द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x इज इक्वल टू 90 माइनस x। ये माइनस वाला x आप इधर ले आएंगे, 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 बाई 2 मतलब 45। तो 45 एक ऐसा एंगल है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो एंगल इज 45 और कॉम्प्लीमेंट भी 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सेम, लेट एंगल इज इक्वल टू x, सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एंगल और सप्लीमेंट आपस में इक्वल हैं, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस x। दिस इज, ये वाला x इधर ले आते हैं 180, 2x इज इक्वल टू 180 मतलब x इज इक्वल टू 180 बाई 2 90 डिग्री। तो एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो कि अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। वो खुद भी 90 और उसका सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा 180 में से 90 माइनस करोगे दैट इज अगेन 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए फिगर में AOB एक स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है। AOB स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसके ऊपर बनने वाला एंगल भी स्ट्रेट एंगल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC। AOC का मेजर फाइंड आउट करना है। ये आपको 50 ऑलरेडी दिया हुआ, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल AOC, BOC दिस इज 180। रीज़न क्या आएगा, बिकॉज AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो एंगल स्ट्रेट बनाएगी। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, यही मैंने लिखा AOC, BOC दिस इज 180। AOC यू हैव टू फाइंड आउट, BOC इज गिवन, BOC इज 50 डिग्री इन द फिगर। तो AOC किसके बराबर आ जाएगा 180 माइनस 50, दिस इज
AOC इज इक्वल टू 130। तो आपको 130 जो है AOC का मेजर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर, दिस फिगर MON इज अ स्ट्रेट लाइन। MON एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये पूरे का पूरा जो एंगल MON है वो एक स्ट्रेट एंगल है। आपको फाइंड आउट करना है MOP एंड NOP, ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, x की टर्म में दिए हुए हैं। तो आप यहाँ स्टार्ट कीजिए। एंगल MOP प्लस NOP ये स्ट्रेट एंगल है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। वही रीज़न, बिकॉज MON इज अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल स्ट्रेट होगा। अब MOP कितना दिया है, x प्लस 20, और NOP कितना दिया है, x प्लस 40। दिस इज इक्वल टू 180। नाउ x प्लस x, ये आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस से सेम रहेगा सब कुछ। x प्लस x 2x, 40 प्लस 20 इट इज 60। आप ट्रांसपोजिंग कीजिए, इक्वेशन सॉल्व होगी। 180, ये वाला 60 हम इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2, इट विल गिव यू 60, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 60। नाउ फर्स्ट पार्ट इज MOP कितना एंगल है, दिस इज x प्लस 20, x प्लस 20 मतलब 60 प्लस 20 दैट इज 80। MOP की वैल्यू क्या आ गई, 80। एंड इसी तरह से NOP दैट इज x प्लस 40 था, वो x की वैल्यू 60 है, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो दोनों पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिए। फर्स्ट पार्ट था MOP, वो 80 आ गया। सेकेंड पार्ट था NOP दैट इज 100 डिग्री। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 2 पार्ट्स हैं, आपको फिगर्स दी हुई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें आपने x, y और XYZ फाइंड आउट करना है दोनों पार्ट्स में। तो चलिए हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप फिगर को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ एंगल्स हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये और ये मिलके आपको क्या देंगे। इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अभी आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझने वाले हैं। तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन से कराऊंगी, लेकिन अगर आप जब वो कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको उस वे में भी कर सकते हैं। वहाँ मैं मेंशन करूँगी कि ये क्वेश्चन आप उस वे में भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा वेज होते हैं, आंसर हमें सेम मिलता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ही मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप अलग अलग मेथड्स भी लगा सकते हैं। बट यहाँ जो सूटेबल है वो मुझे यही लग रहा है कि आपने अभी ये कॉन्सेप्ट वर्टिकली अपोजिट का नहीं पढ़ा, तो मुझे वो यूज़ नहीं करना चाहिए यहाँ पे। सो लेट्स डू इट बाय द स्ट्रेट एंगल। आप यहाँ से देखिए, सिर्फ इस फिगर को देखिए, यहाँ से इतना पोर्शन देखिए, 100 प्लस y स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये देखो 100 प्लस y स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना, तो 100 प्लस y कितना होना चाहिए, 180। 100 प्लस y इज इक्वल टू 180, रीज़न स्ट्रेट एंगल, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 100, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। y 80 डिग्री आपको मिला इसमें। अब आपको x चाहिए, यहाँ से आप देखिए, ये अगेन स्ट्रेट एंगल 80 प्लस x, 80 प्लस x इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट एंगल, रीज़न वही रहेगा। तो दिस इज x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, दिस इज 100, x इज 100। तो इस पार्ट के लिए आपको x क्या मिल गया, 100, y क्या मिल गया, 80। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू सेकेंड पार्ट। टेक ए लुक एट द सेकेंड पार्ट। यहाँ पे देखिए, ये वाला x तो वैल्यू आप ऐसे ही निकाल लेंगे स्ट्रेट एंगल से ही। मैं यहाँ पे फिगर आपके लिए एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि वो फिगर ऊपर है, आपको दिखाई नहीं देगी। 60 था यहाँ x था, यहाँ y था, यहाँ z था। x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, रीज़न स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर भी लिखा जा सकता है इसको, लेकिन अभी आपने वो पढ़ा नहीं। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x इज इक्वल टू 120। यहाँ से देखिए, अब
ये 120 आ चुका है, तो x प्लस जेड ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, तो आप लिखेंगे x प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो x इज 120, अभी आपने फाइंड किया, z इज इक्वल टू 120 प्लस z इज इक्वल टू 180, z इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इट विल गिव यू 60। तो z की वैल्यू 60 आ गई। यहाँ पे भी आपने रीज़न मेंशन करना है, स्ट्रेट एंगल, रीज़न हर जगह लिखना है, अदरवाइज मार्क्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, अब उसी फिगर को देखिए, z और y भी स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं उसी तरह से, तो आप लिखेंगे z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल। तो z इज 60, अभी आपने फाइंड किया, y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस द 60, तो y इज इक्वल टू 120। सो यहाँ आप पर्टिकुलर आंसर मेंशन करिए, क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 120 आई, y की वैल्यू 120 आई और z की वैल्यू 60 आई। सो दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम है x, y, z, p इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको दो फिगर्स दे रखी हैं, उसमें आपने फाइंड आउट करनी है उनकी वैल्यूज, x की, y की, z की। नाउ फर्स्ट पार्ट, फिगर को बहुत ही ध्यान से देखिए, ये देखिए ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यहाँ ये 45 प्लस z, आपके पास बुक्स भी होंगी, बुक से भी आप इसको इसी तरह से देख सकते हैं। दिस इज z और 45, दिस विल गिव यू 180, स्ट्रेट एंगल है ये, तो आप लिखेंगे फ्रॉम द फिगर z प्लस 45 इज इक्वल टू 180, रीज़न स्ट्रेट एंगल। रीज़न आपने ज़रूर मेंशन करना है स्टूडेंट्स, अदरवाइज मार्क्स कम हो जाते हैं। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 45, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 135, z आपके पास 135 आ गया। अब देखिए z और y मिलके फिर से स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो आप लिखेंगे z प्लस y इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल। z इज 135 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 135, दिस इज इक्वल टू 45। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 45। ये अब x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फिगर को ध्यान से देखिए, ये देखिए 45x 35 तीनों मिलके स्ट्रेट बना रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे 45 प्लस x प्लस 35 इज इक्वल टू 180। आप लिखिए 45 प्लस x, 45 प्लस x प्लस 35 इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट लाइन बनती है तो स्ट्रेट एंगल है। इन दोनों को प्लस करिए, दिस इज 80 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, x इज इक्वल टू 100। तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ गई, यहाँ आंसर लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 45 and z is equal to 135. This is the answer. Let's move to second part. उसमें भी फिगर दी हुई है, देखिए फिगर को ध्यान से, इसी को हम सॉल्व करेंगे। Look at the second part. यहाँ से देखिए आपको पहले p की वैल्यू मिलेगी, ये ऐसे p प्लस 35 प्लस 55 इज इक्वल टू 180। ये देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है ना तीनों एंगल्स को लेके, तो आप लिखेंगे p प्लस 65 प्लस 55 इज इक्वल टू 180, रीज़न वही स्ट्रेट एंगल। प्लस कीजिए 120 इज इक्वल टू 180, तो P इज इक्वल टू 180 माइनस 120, P इज इक्वल टू 60 डिग्री। P की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। अब P आपको 60 मिल चुका है। अब देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, x प्लस P प्लस 65, ये भी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना ये वाली लाइन, तो आप लिखेंगे x प्लस p प्लस 65 इज इक्वल टू 180, रीज़न स्ट्रेट एंगल। हर जगह एक ही रीज़न मेंशन हो रहा है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट लिख रही हूँ। x प्लस p क्या था, अभी आपने फाइंड किया 60 प्लस 65 इज इक्वल टू 180, तो x इन दोनों को प्लस कीजिए 125, x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो x इज इक्वल टू 55। नाउ x इज 55, y और z आपको निकालना है, वो भी इसी तरह से आप करेंगे। अब आप लिख लीजिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से फिगर पे दोबारा आइए, 65, 55 और z, 180, 55,
65 और z। अगर आपने वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसमें इतनी कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होगी, वो इजीली हो जाएगा। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, फिर ये क्वेश्चन आप उस वे में भी कर सकते हो, दैट विल बी वेरी इजी। z इज इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 120 आया, तो z इज इक्वल टू 60 आ गया। इसी तरह से अब y निकाल लीजिए, y के लिए x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 फ्रॉम द फिगर। तो x इज 55 आपने ऊपर अभी फाइंड किया, y आपको फाइंड आउट करना है, z इज 60 इज इक्वल टू 180। प्लस कीजिए y प्लस, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 115, y इज इक्वल टू 65, y इज 65। तो फाइनली आपके आंसर्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 55, y इज इक्वल टू 65, z इज इक्वल टू 60 and p is equal to 60. These are the answers. Let's move to next question. Next question is question number 13, which is multiple choice questions. MCQs हैं, एक ऑप्शन टिक करनी है। If two angles are complementary, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, then the sum of their measures is, उनका मेजर का सम क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है। Two angles are called dash if their sum is 180. उनके एंगल्स के मेजर का सम अगर 180 है तो एंगल्स क्या कहलाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। ए इज द राइट ऑप्शन। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होते हैं, ऐसे जिनकी वन नाम कॉमन होती है, जो साथ जुड़े हुए होते हैं, अगर ये सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री मतलब 180 दे रहे हैं, द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन दे फॉर्म अ, ऐसे वाले एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोलते हैं, जिनमें एक आर्म कॉमन होती है और एंगल्स का सम 180 होता है, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब वो वाला पेयर जो है लीनियर पेयर है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे इंटरसेक्ट मतलब काटना, अगर वो एक पॉइंट पे काट रही हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वर्टिकली अपोजिट जो क्रॉस के इधर इधर बनते हैं, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर equal. A is the right option. So this is all about this exercise. I hope you have got it. Thank you so much students. Thank you very much for watching this video. ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।